नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं BSTC 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों BSTC 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज किस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के 50 MCQ प्रश्न। कितने दोस्तों? राजस्थान जीके के 50 MCQ प्रश्न जो आपके BSTC 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी सवाल मिस नहीं करना है साथियों। सारे सवालों को ध्यान से पूरा वॉच करना है। तो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का जिब्राल्टर किस क्लेव कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का जिब्राल्टर किस क्लेव कहा जाता है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जोधपुर की नूरजग किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, जोधपुर की नूरजग किसे कहा जाता है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलाब राय। गुलाब राय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले आपके 12 जिले में उत्पादित होते हैं। कौन से जिले में? 12 जिले में, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह है आपके रावतभाटा में। कहाँ पर है? रावतभाटा में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बताएंगे सभी साथी, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो साथियों, यह है आपकी बीकानेर शैली की। कौन सी की? बीकानेर शैली की, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू को, बाणदेवरा को, जगत को या नागदा को? तो साथियों, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है बाणदेवरा को, यानी बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मिनी खजुराहो बाणदेवरा पर कहा जाता है और राजस्थान का खजुराहो आपका किराड़ू कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो आपका किराड़ू कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? तो साथियों, सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ? बताएंगे सभी साथी, केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों, केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था शाहपुरा में। कहाँ पर हुआ था? शाहपुरा में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो साथियों, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का कामधेनु, राजस्थान कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को, बनास नदी को, लूनी नदी को या माही नदी को? तो साथियों, राजस्थान कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। किससे कहा जाता है? चंबल नदी को। यह आपको याद रखना है भाई। चंबल नदी को कहा जाता है राजस्थान कामधेनु नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए? एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे। सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी वीडियो हर रोज़ देख सके और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके। तो साथियों, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है आपका राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, यानी बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पिछोला झील के बीच, पिछोला झील के बीच बने
जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे सभी साथी। पिछोला झील के बीच बने जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया? तो साथी ये करवाया था महाराणा जगत सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का मरुस्थल के नाम से कौन जान जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जान जाता है? तो साथी राजस्थान का मरुस्थल जान जाता है थार का मरुस्थल। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। थार का मरुस्थल आपका राजस्थान का मरुस्थल के नाम से जान जाता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों ये दिया था चंद्रबरदाई ने। किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का हरिद्वार किस स्थान को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का हरिद्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मर्तकुंडिया को। किसे कहा जाता है? मर्तकुंडिया को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? बताएंगे सभी साथी। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? तो साथी ये की गई थी लालचंद उस्ता हो जाएगा इसमें। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो साथी ये है आपकी भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति। यानी बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर में, या सांचौर में, या जैसलमेर में, या बाड़मेर में? तो साथियों ये है आपके जोड़बीड़ में। कहाँ पर है? जोड़बीड़ में, बीकानेर। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ढोलामारू की प्रेम कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएंगे सभी साथी। ढोलामारू प्रेम की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों यह है आपकी सिरोही से। किससे? सिरोही। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सॉरी दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे साथियों? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है अलवर को। किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार। सॉरी दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार पूछा है। तो साथियों राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। किसे कहा जाता है? अलवर जिले को। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अरावली की इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो साथियों यह है आपकी 930। कितनी है? 930 मीटर। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, सिरोही है, या उदयपुर है? तो साथियों यह है आपके झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कालीबंगा सभ्यता की खोज की किसने की? तो साथी ये की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसमें। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? बताएंगे सभी साथी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो राव जोधा ने, करणी माता ने, जसवंत सिंह ने, या मालदेव ने? तो साथियों ये रखी थी करणी माता ने। किसने? करणी माता ने।
यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राष्ट्रीय ऊँट उत्सव का आयोजन किस महीने में होता है? बताएंगे सभी साथी, राष्ट्रीय ऊँट उत्सव का आयोजन किस महीने में होता है? तो साथियों ये होता है जनवरी महीने में। कौन से महीने में? जनवरी महीने में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए एक बार कमेंट कर देंगे सभी साथी, और लास्ट में सभी साथी कमेंट करके जाएंगे आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए। तो साथियों अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है आपका खेजड़ी वृक्ष को। किसे कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को। यानी बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पहली बार किसने गाया था? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पहली बार किसने गाया था? तो साथियों ये गाया था मांगी बाई ने। किसने गाया था? मांगी बाई ने। यानी बी ऑप्शन हो जाएगा साथियों इसमें, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, मांगी बाई ने। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, भोगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, या जमनालाल बजाज को? तो साथियों चिड़ावा का गांधी कहा जाता है आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का पंजाब किस स्थान को कहते हैं? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का पंजाब किस स्थान को कहते हैं? सांचौर को, गंगानगर को, हनुमानगढ़ को, या कोटा को? तो साथियों राजस्थान का पंजाब कहा जाता है आपके सांचौर को। किसे कहा जाता है? सांचौर को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अजमेर की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सभी साथी, अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान ने, अर्णोराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, या विग्रहराज ने? तो साथियों अजमेर की स्थापना की थी अजयराज ने। कब की थी? तो ये की थी 1113 में। कब की थी? 1113 में अजयराज ने। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो साथियों ये होती है कुएं और नलकूपों से। किससे होती है? कुएं और नलकूपों से। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की राधक किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान की राधक किसे कहा जाता है? मीराबाई को, गौरीबाई को, कर्माबाई को, या रानाबाई को? तो साथियों राजस्थान की राधक कहा जाता है मीराबाई को। किसे कहा जाता है? मीराबाई को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, पशु पक्षियों की चित्रकला के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पशु पक्षी की चित्रकला के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, या मारवाड़ शैली? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, विजय स्तंभ की नौवीं मंजिल पर किस भाषा का लेख लिखा है? बताएंगे सभी साथी, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर किस भाषा का लेख लिखा है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फारसी अरबी। यानी बी ऑप्शन करने वाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? बताएंगे सभी साथी, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? तो साथियों ये है आपके गोंडवाना लैंड का। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राजकीय खेल कब घोषित हुआ? तो साथियों ये हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए और कमेंट करेंगे सभी साथी कमेंट करेंगे आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी ढोल नृत्य राजस्थान किस जिले का प्रसिद्ध है? तो साथियों यह है आपके जालोर जिले का। कौन से का? जालोर जिले का। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बताएंगे सभी साथी ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो साथियों यह है आपके कृपाल सिंह शेखावत। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साथियों जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर? तो साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, गणगौर उत्सव पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है? बताएंगे सभी साथी गणगौर उत्सव पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों ये की जाती है शिव और पार्वती की। किसकी? शिव और पार्वती की। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को, जोधपुर को, बीकानेर को या बाड़मेर को? तो साथियों राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है आपकी जैसलमेर को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन सिटी आपकी जैसलमेर को कहा जाता है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जालोर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसमें जालोर का किला। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्णगिरी कहा जाता है आपके जालोर का किला को। यानी ए ऑप्शन हो जाएगा साथियों इसमें। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है या नागौर है? तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, जोधपुर की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी साथी जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1459 में, 1559 में या 1113 में या 1727 में? तो साथियों ये हुई थी आपकी 1459 में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को, माणिकलाल वर्मा को या मोतीलाल तेजावत को? तो साथियों राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, बाड़मेर की, जो जयपुर की या सांगनेर की? तो साथियों थेवा कला है आपकी प्रतापगढ़ की। किसकी? प्रतापगढ़ की। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताएंगे सभी साथी बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो साथियों यह है आपकी माही नदी पर। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजाज सागर बांध आपका माही नदी पर बना हुआ है। ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई?
ब्यावर में, भीलवाड़ा में, पाली में या किशनगढ़ में? तो साथियों ये हुई थी आपकी ब्यावर में। कहाँ पर हुई थी? ब्यावर, अजमेर में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? रामदेव जी के मेले को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सभी साथी रामदेव जी के मेले को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये जाना जाता है आपके सांप्रदायिक समदाह का मेला, समदाह का मेला। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो साथ राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, धौलपुर को, अलवर को या करौली को? तो साथियों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपका भरतपुर को। किसे कहा जाता है? भरतपुर को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अग्निकुंडों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? बताएंगे सभी साथी अग्निकुंडों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों ये दिया था चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? बताएंगे सभी साथी विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, राम सिंह, अमर सिंह या प्रताप सिंह? तो साथियों विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथियों यह है आपके 10.41%। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10.41%। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताएंगे सभी साथी लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़ में, खमनोर पहाड़िया, गोगुंदक पहाड़िया, जनाबा पाओ की पहाड़िया? तो साथियों यह है आपकी नाग पहाड़िया। कौन सी? नाग पहाड़िया। नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अलवर को, जयपुर को, भिवाड़ी को या कोटा को? तो साथ राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है आपके अलवर को। किसे कहा जाता है? अलवर को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को, कोटा को, जयपुर को या उदयपुर को? तो साथियों बावड़ी का शहर कहा जाता है आपका बूंदी को। किसे कहा जाता है? बूंदी को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी जिले को आपका बावड़ी का शहर कहा जाता है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों यह है आपके टिकोमेला अंडुलेटा। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प का नाम, वैज्ञानिक नाम है आपका टिकोमेला अंडुलेटा। ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सामर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? बताएंगे सभी साथी सामर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, अजयराज ने, विग्रहराज ने या पृथ्वीराज ने? तो साथियों यह करवाया था आपका वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो साथियों राजस्थान में हवा महल में है कि ये आपकी 5 मंजिलें। कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों सभी साथियों को कमेंट करना है आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान के खजुराहो किसे कहते हैं। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो साथियों ये आपको हो जाएगा किराड़ू। कौन सा हो जाएगा, किराड़ू। किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। और मिनी खजुराहो कहा जाता है आपको बनदेवरा बारा को। किसे कहा जाता है, बनदेवरा बारा को। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। बताएंगे सभी साथी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो साथियों ये हुआ था आपका 1576 में। कब हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। सांचौर को, गंगानगर को, हनुमानगढ़ को या कोटा को। तो साथियों राजस्थान का पंजाब कहा जाता है आपका सांचौर को। किसे कहा जाता है, सांचौर को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, पन्नादाह ने किसकी जान बचाई। बताएंगे सभी साथी पन्नादाह ने किसकी जान बचाई। उदय सिंह की, महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की या रतन सिंह की। तो साथियों पन्नादाह ने जान बचाई थी आपकी उदय सिंह की। किसकी, उदय सिंह की। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा कब घोषित किया गया। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया। तो साथियों ये किया गया था 1981 में। कब किया गया था, 1981 में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। बताएंगे सभी साथी ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो साथियों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है आपका बीकानेर जिले में। कहाँ पर, बीकानेर जिले में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ढूंढाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जान जाता है। बताएंगे सभी साथी ढूंढाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जान जाता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो साथियों ढूंढाड़ के नाम से जान जाता है आपका जयपुर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। बताएंगे सभी साथी विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं राणा कुम्मा ने, राणा सांगा ने, राणा प्रताप ने या राज सिंह ने। तो साथियों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था आपका राणा कुम्मा ने। किसने करवाया था, राणा कुम्मा ने। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी रोज़ वीडियो देख सकें और आप तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। तो साथियों ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी आपकी वसुंधरा राजे। कौन थी, वसुंधरा राजे। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताएंगे सभी साथी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सामर झील में कितनी नदियाँ मिलती हैं। सॉरी दोस्तों, सामर झील में कितनी नदियाँ गिरती है पूछिए आपसे, सामर झील में कितनी नदियाँ गिरती है। तो साथियों ये है आपकी 4 नदियाँ। कौन सी है, 4 नदियाँ। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नदी आपकी मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी और या खारी नदी या खंडेला। यानी आपकी 4 नदी हो गई है आपकी। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का मरुस्थल मुख्य रूप से किस दिशा में स्थित है। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का मरुस्थल मुख्य रूप से किस दिशा में स्थित है। तो साथियों यह आपके उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम दिशा में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे,
राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर, धौलपुर हो जाएगा साथियों इसमें। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। साथियों धौलपुर है इसमें, दूध नहीं है, धौलपुर है इसमें साथियों। इवन आपके नए जिले अशोक गहलोत ने बनाए थे वो हट चुके हैं अब, और वो ये आपका धौलपुर है इसमें। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले किले में हुआ? बताएंगे सभी साथी महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? तो साथियों ये हुआ था कुंभलगढ़ किले में। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ किले में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बणिथाणी चित्र कला शैली किससे संबंधित है? बताएंगे सभी साथी बणिथाणी चित्रकला शैली ये किससे संबंधित है? तो साथियों क्या किशनगढ़ से। कौन से? किशनगढ़ शैली से। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास का अंतिम सवाल आ रहा है आपका। ये साथियों क्लास का अंतिम सवाल है। सभी साथियों कमेंट करके जाना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करके जाएंगे भाई। ये आपको कमेंट करना है भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं, आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपको ये भी बताना है आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। अगर आपके 50 में से 30 क्वेश्चन या 30 से 35 आपके आराम से सही होते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक सी है भाई। आपकी तैयारी ठीक ठाक सी है, आपके 35 के आसपास नंबर आते हैं तो सभी साथी कमेंट करके जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।